It's a story of a brave and kind princess. नीला गुलाब, काला जिन और बहादुर शहजादी। रात का सन्नाटा था। चांदनी महल की खिड़कियों से छन कर आ रही थी। शहजादी मानूर अपने नर्म बिस्तर पर लेटी थी, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। अचानक इसकी आंख लग गई और वो एक अजीब ख्वाब देखने लगी। मानूर ने खुद को एक खूबसूरत बाग में पाया, जहां हर तरफ रंग बरंगे फूल खिले हुए थे, मगर एक गुलाब सबसे अलग था। वो नीला गुलाब था जो रोशनी बखेर रहा था। मानूर हैरत से, ये नीला गुलाब कैसे हो सकता है? मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। अचानक एक खौफनाक कहकहा गूंजा। एक काला जिन सामने आ गया। इसकी आंखें सुर्ख कद लंबा और हाथों में एक सिया जादुई छड़ी थी। काला जिन गंभीर आवाज में, ये नीला गुलाब मेरा है। अगर तुमने इसे छुआ तो अंजाम के लिए तैयार रहो। मानूर डरते हुए मगर मजबूती से, मैं ख्वाब में भी किसी से नहीं डरती। ये गुलाब क्यों सिर्फ तुम्हारा है? जिन हंसते हुए, क्योंकि इसमें जादू है। अगर किसी ने इसे तोड़ा तो वो तो बहुत ताकतवर हो जाएगा, हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। मानूर को ख्वाब में ही महसूस हुआ कि ये कोई आम ख्वाब नहीं, बल्कि कोई राज छुपा हुआ है। जैसे ही इसने नीले गुलाब को छुआ, वो चौंक कर जाग गई। मानूर सुबह होते ही अपने वालिद बादशाह सलीम के पास गई और ख्वाब का जिक्र किया। बादशाह हैरत से, नीला गुलाब, काला जिन, ये तो बहुत पुरानी कहानी है जो हमारे बुजुर्गों ने सुनाई थी। मानूर दिलचस्पी से, क्या ये सच हो सकता है? अगर वो बाग वाकई मौजूद हो? वजीर खास, शहजादी, ये महज एक कहानी है। बेहतर है कि इस ख्वाब को भूल जाएं। मगर मानूर को यकीन था कि इस ख्वाब में कोई इशारा है। इसने अपने वालिद से इजाजत ली कि वो इस बाग को तलाश करे। बादशाह परेशान होकर, बेटी, ये खतरनाक हो सकता है। मानूर मुस्कुराते हुए, अबू जान, मैं आपकी बहादुर बेटी हूँ। मुझे अपने महल की हिफाजत करना आती है। बादशाह ने इसे जाने की इजाजत दे दी, मगर साथ में महल के बेहतरीन सिपाहियों को भेजा ताकि वो इसकी हिफाजत करे। मानूर और उसके सिपाही एक घने जंगल में पहुंचे, जहां रास्ता धुंधला और पुरअसरार था। अचानक एक बुजुर्ग शख्स नजर आया जो एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। मानूर एहतराम से, बाबा जी, क्या आप जानते हैं कि नीला गुलाब कहाँ मिल सकता है? बुजुर्ग मुस्कराकर, वो बाग जादुई है और उसकी हिफाजत काला जिन करता है। लेकिन तुम्हें खबरदार कर दूं, अगर तुमने गुलाब को बगैर समझदारी के छुआ तो नुकसान हो सकता है। मानूर, मैं बहादुर हूं मगर बेवकूफ नहीं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बुजुर्ग ने एक जादुई हार दिया जो बुरे जादू से बचा सकता था। मानूर ने हार पहन लिया और अपनी मुहिम जारी रखी। मानूर जैसे ही बाग में पहुंची, वही काला जिन वहां मौजूद था। काला जिन कहकहा लगाकर, तुम फिर आ गई। मैंने कहा था ये गुलाब मेरा है। मानूर हिम्मत से, ताकत किसी की मीरास नहीं। अगर ये गुलाब किसी के भले के लिए है तो सबको इसका हक होना चाहिए। जिन ने जादुई छड़ी से हमला किया, मगर मानूर के जादुई हार ने इसे बचा लिया। फिर एक सख्त जंग शुरू हो गई। मानूर की बहादुरी, जहानत और मजबूत दिल ने जिन को कमजोर कर दिया। आखिरकार मानूर ने काले जिन को शिकस्त दे दी। काले जिन को शिकस्त देकर मानूर नीले गुलाब तक पहुंच गई और इसे छू लिया। जैसे ही मानूर ने गुलाब को छुआ, काला जिन चीखने लगा। अचानक वो धुआं बनकर खत्म हो गया। बाग में रोशनी फैल गई और सब फूल मजीद खूबसूरत हो गए। मानूर जब वो महल वापस आई तो बादशाह और सब दरबारी उसकी बहादुरी पर खुश हुए। मानूर खुश होकर, ये नीला गुलाब सिर्फ ताकत का निशान नहीं बल्कि अच्छाई की फतह का भी सबूत है। बादशाह फखर से, मेरी बेटी सिर्फ शहजादी नहीं बल्कि एक सच्ची बहादुर सिपाही भी है। मानूर ने नीला गुलाब महल के बाग में लगा दिया, जो हमेशा चमकता रहा और सबको ये सिखाता रहा कि बहादुरी और नेकी हमेशा जीतती है। कहानी देखने और सुनने का शुक्रिया। ऐसी मजीद कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें।